हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिक्कू की मम्मा। आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है कि हमारे बच्चे को बहुत गुस्सा आता है, हमारे बच्चे में बहुत अग्रेशन है, उसको एंगर इशू की प्रॉब्लम है, हम उसे कैसे ठीक करें। तो पेरेंट्स, इस चीज़ के सॉल्यूशन के लिए आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले आप ऑब्जर्व करिए कुछ दिन तक कि आपके बच्चे को गुस्सा कब कब आ रहा है और क्यों आ रहा है। क्या कहीं उसे उसकी नींद तो प्रॉपर हुई है या नहीं, क्या उसे भूख लग रही है, क्योंकि ये बच्चे एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं कि उन्हें क्या लग रहा है। हो सकता है उन्हें बॉडी में कहीं पेन हो, सिर में दर्द हो या पेट में दर्द हो या दांतों में दर्द हो, किसी भी वजह से बच्चे को गुस्सा आ सकता है। तो सबसे पहले आपको ऑब्जर्व करना है कि आपके बच्चे को एंगर कब कब आ रहा है, क्यों आ रहा है ना। बहुत जिद कर रहा है, वो जिद में आ रहा है, किसी चीज़ की नीड की वजह से कर रहा है, तो आप सबसे पहले इस चीज़ को ऑब्जर्व करें। जब आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपकी कुछ प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व हो जाएगी कि बच्चे को नींद के कारण नहीं आ रही या भूख लगने के कारण चिड़चिड़ा सा हो रहा है, आपको समझ में आ जाएगा जब आप इस चीज़ को ध्यान देंगे। इसके बाद ध्यान देने वाली बात है कि जब बच्चा बहुत गुस्सा करे तो हमें करना क्या है। हमें करना ये है कि जब बच्चा बहुत ज़्यादा एंगर हो, चीज़ें फेंक रहा हो, बहुत गुस्सा कर रहा हो, अपने आप को हार्म कर रहा हो या आपको हर्ट कर रहा हो, इस केस में आपको बच्चे को बिल्कुल भी कोई रिस्पॉन्स नहीं देना है, कोई भी आई कांटेक्ट नहीं देना है। जितना हो सके आपको खुद को शांत रहना है, और हो सके तो आप बच्चे को इग्नोर करके आप दूसरी जगह पे बैठ जाइए जब तक बच्चा शांत नहीं हो जाता। जब बच्चा शांत हो जाए उसके बाद आप देखिए कि वो कर क्या रहा है, और अगर उसने पूरे रूम में या सामानें बिखेरी हुई है या सामानों को इधर उधर फेंका है तो बड़े प्यार से आप उसे हक करिए। उसके बाद वो सारे सामान उससे खुद रखवाने की कोशिश करिए कि वो जितनी भी चीज़ें गुस्से में यहाँ वहाँ चीज़ें फेंका है उसे वो खुद ही समेटे। अगर आपका बच्चा गुस्सा कर लिया और रोते हुए आपके पास, जहां आप अकेले बैठे हो या आप उसे इग्नोर करके चले गए, अगर वो आता है तो आपको उसे एक टाइट हग करना है, उसे काम डाउन कराना है, उसे धुतकारना नहीं है, उसे शांत करना है। यही जो चीज़ें हैं ये मेन रोल प्ले करेगा आपके बच्चे के एंगर इशू को कम करने में। अब आते हैं हम एक दूसरी बात पे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम ये कहते हैं कि हमारे बच्चे में बहुत एंगर इशू है, हमारे बच्चा बहुत गुस्सा करता है, लेकिन पेरेंट्स आपको ये सोचने की बात है कि जब बच्चा ऐसा कर रहा है तो आपका रिएक्शन क्या होता है। आपका रिएक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके बच्चे के एंगर इशू को कम करने में। अगर आपका बच्चा बहुत गुस्से में है और आप भी उसके साथ वैसे ही गुस्से में हैं, आप उसे मार रहे हैं या आप उसे डांटते हैं या आप उसके ऊपर बहुत चिल्लाते हैं या उसे आप बहुत लेक्चर देते हैं, तो ये कोई भी सॉल्यूशन नहीं है अपने बच्चे के एंगर इशू को कम करने का। इससे आपका बच्चा और भी ज़्यादा रिएक्ट करेगा और भी ज़्यादा उसके में गुस्सा बढ़ेगा, न कि कम होगा। किसी भी डॉक्टर या थेरेपिस्ट से जब आप बात करेंगे, तो जब आप काउंसलिंग भी करवाएंगे, तो आपको यही चीज़ सामने आएगा कि आपको ऐसे कंडीशन में बच्चे को बिल्कुल मारना नहीं है, बिल्कुल डांटना नहीं है, उसे बहुत लेक्चर नहीं देना है। इस केस में पेरेंट्स को खुद पहले अपने एंगर इशू पे काम करना चाहिए। अगर आपका घर का माहौल वैसा है गुस्से वाला, उसे भी कंट्रोल करिए, क्योंकि ये जो चीज़ है आपके बच्चे के ठीक होने के लिए बहुत ज़रूरी है। जब हमारा, ये किसी भी बच्चे के लिए है, सिर्फ ऑटिज्म के बच्चे के लिए नहीं, ये हर बच्चे के ऊपर काम करता है। इस तरीके की चीज़ें हमें करनी ही चाहिए, क्योंकि ये बच्चे वही, ऑटिज्म वाले बच्चे तो वही चीज़ करते हैं जो वो देखते हैं, वो देख देख कर सीखते हैं। आपने कई बार सुना होगा कि ये विजुअल लर्नर होते हैं, तो जो ये देखेंगे वही चीज़ सीखेंगे। अगर आप मार रहे हो तो वो भी मारना सीखेंगे। तो हमें कोशिश करनी है कि हमें एंगर इशू अपने आप पे कंट्रोल करना है, हमें घर का एटमॉस्फेयर वैसा बनाना है, गुस्से वाला माहौल नहीं, उसे हमें कंट्रोल करना है। तो बच्चे के एंगर इशू पे काम करने से पहले पेरेंट्स को खुद अपने एंगर इशू पे काम करना पड़ेगा, खुद को काम डाउन रखना पड़ेगा। आपको अंदर से चाहे जितना भी गुस्सा आ रहा हो, लेकिन आपको बच्चे के सामने वो एक्सप्रेस नहीं करना है। आपको वो सामने उसको फील नहीं होने देना है कि आपको बहुत ज़्यादा उस पर गुस्सा आ रहा है। और अगर बच्चा आपका अंडरस्टैंडिंग है, तो जब वो गुस्सा हो जाता है आप उसे थोड़ा सा टाइम दीजिए। जब वो शांत हो जाता है, जब उसका मूड अच्छा है, तो आप उसके साथ बैठिए और उसे आप समझाइए कि ये जो आपने गुस्सा किया है इससे आपको फ़ायदा क्या होगा। हमें तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा, इससे आपको नुकसान ही हो रहा है। अगर वो खाना नहीं खाता गुस्से में, तो भी आप यही चीज़ समझाइए कि हमने तो पेट भर के खाना खा लिया, जो भी नुकसान हुआ वो आपका नुकसान हुआ, हमने अच्छी अच्छी चीज़ें खाई, आपने कुछ खाया नहीं क्योंकि आप गुस्से में थे। बड़ा है बच्चा, तो आपको उसे बार बार यही चीज़ समझाना पड़ेगा कि अगर आप गुस्सा करोगे तो इससे नुकसान सिर्फ आपका होगा, बाकी किसी को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा।
और हमारे बच्चे के दिमाग में जब हम इस चीज़ें डालते जाएंगे तो एक दिन हमारे बच्चे का एंगर इशू धीरे धीरे करके खुद भी कम हो जाएगा। क्योंकि आप सोचिए कि अपने आप के ऊपर सोचिए, आपका बच्चा बहुत गुस्सा कर रहा है, आपको पता है कि आपका बच्चा कुछ भी अंडरस्टैंड नहीं कर रहा है, आप उस पर रिप्लाई करेंगे कोई भी फ़ायदा होगा? कुछ भी फ़ायदा नहीं होता है। लेकिन फिर भी कई लोग अपने सेटिस्फैक्शन के लिए कि वो गुस्सा कर रहा है तो आपको गुस्सा आ गया तो आपने उस पर रिप्लाई किया। जब आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो तो बच्चा कैसे कंट्रोल करेगा? पहले आपको खुद कंट्रोल करना चाहिए। एक मदर का मेरे पास कॉल आया था, मैंने उनसे पूछा कि आपका बच्चा इतना गुस्सा करता है तो आपका रिएक्शन क्या होता है? तो उन्होंने कहा कि मैं भी उसको कई बार बहुत डांट देती हूँ, मैं उस पर हाथ भी उठाती हूँ या मारती भी हूँ उसे। तो मैंने कहा कि इसके बाद आप 1 घंटे 1.5 घंटे आपका कैसा जाता है? उन्होंने कहा कि अच्छा नहीं जाता है, 1 घंटे 2 घंटे नहीं, मैं कम से कम 6 घंटे मुझे इस चीज़ से उभरने में लगता है, क्योंकि मैं खुद डिप्रेस हो जाती हूँ। मुझे पता है कि मेरे बच्चे को प्रॉब्लम है और फिर भी मैंने उसके साथ ऐसा किया, इस कारण मैं उस गिल्ट में चले जाती हूँ। तो मैंने उन्हें सीधे सीधे कहा कि आपका जो 1 घंटा 2 घंटा या 6 घंटे का जो पीरियड है वो आपने कम्प्लीटली वेस्ट किया। अगर आप इस चीज़ को प्रॉपर तरीके से अपने बच्चे पे काम करते तो ये आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलता। मैंने इस तरीके से उनको समझाने की कोशिश की थी, उन्होंने अग्री भी किया था मेरे बात से। लगता है कि एंगर इशू इसी तरीके से ठीक हो गई धीरे धीरे करके बच्चे के साथ में। जब आप उसको कोई भी आई कांटेक्ट नहीं दोगे, उसे रिस्पॉन्स नहीं दोगे, उस समय में जब बच्चा बहुत गुस्सा है आप उसे थोड़ा सा दूर जाके बैठ जाओगे या दूसरे कमरे में चले जाओगे। जब बच्चा शांत हो तब आप उसके पास आइए, उसके साथ आराम से बैठिए, उसे हग करिए, उसे कूल डाउन करिए, लेकिन किसी भी तरीके का रिएक्शन मत दीजिए। यही चीज़ें आपके बच्चे को धीरे धीरे करके ठीक करेगा। क्योंकि अगर आप इस चीज़ में रिएक्शन देते हैं तो इससे बच्चे का माइंड जो प्रॉब्लम हो रही है उस पर गलत इफेक्ट पड़ेगा, बच्चा पॉजिटिव नहीं हो पाएगा। कम से कम वो थोड़ी देर गुस्सा करके शांत हो जाएगा। ऐसी चीज़ें घर पे मत रखिए जिससे बच्चे को नुकसान हो। बच्चे को ऐसा भी मत करने दीजिए कि वो खुद को नुकसान पहुंचा ले। तो ऐसी चीज़ें, अगर छोटा बच्चा है और उसे ऑटिज़म की प्रॉब्लम है तो आप कोशिश करिए कि उसके नुकसान, जिस चीज़ से उसको नुकसान हो सकती है वो चीज़ें हटा दें, अगर आपके बच्चे को बहुत अग्रेशन है तो। और बस मेरी यही टिप्स थी कि बच्चे पे काम करने से पहले पेरेंट्स आप पहले अपने एंगर इशू पे काम करिएगा, उसके बाद आप बच्चे पे जाइएगा। धीरे धीरे करके आपका बच्चा भी बिल्कुल ठीक होगा और उसकी एंगर इशू भी कम होगी। ये कोई 1 या 2 दिन का समय नहीं लगता है इस चीज़ में। आप अगर हमेशा कंटिन्यू करते रहेंगे इस चीज़ को तो धीरे धीरे करके समय लगते जाएगा, लेकिन एक दिन ये चीज़ें ज़रूर ठीक हो जाएंगी। नमस्ते।